गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं स्माइल से प्रभा आज आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 5 उद्योग के अंतर्गत द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में जाना था, उद्योग किसे कहते हैं ये समझा था और उद्योगों के वर्गीकरण को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम औद्योगिक तंत्र के बारे में समझेंगे। बच्चों, जो एक औद्योगिक तंत्र यानी कि एक जो पूरा सिस्टम होता है उसके अंतर्गत निवेश, प्रक्रम और निर्गत तीन चीजें शामिल होती हैं। निवेश का मतलब होता है कि हमने किसी भी उद्योग को शुरू करने में या लगाने में कितना इन्वेस्ट किया है, कितना उसमें पैसा लगाया है। निवेश में कच्चा माल हो सकता है, यानी कि हम किस चीज से हमारा जो उत्पाद है वो बनाएंगे तो वो कच्चा माल भी निवेश हुआ। श्रम यानी कि जो लेबर उसमें काम करती है वो भी हमारी निवेश, क्योंकि उनको जो लेबर काम करेगी उन्हें पैसा दिया जाता है तो वो भी निवेश हुआ। इसी तरीके से जो उद्योग या फैक्ट्री स्थापित की गई है वो जिस भूमि पर लगाई है, शुरू की है, उस भूमि के खरीदने के लिए या किराए के लिए जो भी पैसा दिया जाता है वो भूमि की लागत, वो भी एक निवेश है। इसी तरीके से जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचनाएं निवेश के अंदर शामिल होती हैं। निवेश के अंदर वे भी चीजें शामिल होती हैं जिनमें कि पैसा लगाया जाता है या खर्च होता है। अब है प्रक्रम। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल होते हैं जो कि उस फैक्ट्री या उद्योग के अंदर किए जाते हैं। इसके अंतर्गत कच्चे माल को परिष्कृत माल में यानी कि प्रोडक्ट में बदला जाता है। जैसे कि लकड़ियों से जो कागज बनने की प्रक्रिया थी उसके अंदर पहले उसे लुगदी में बदला, फिर उसके अंदर केमिकल्स मिला करके मशीनों की सहायता से उसे कागज का रूप दिया गया, फिर उसके बाद वो प्रिंटिंग प्रेस में गया, वहां पर वो छपाई हुई। तो इस प्रकार लकड़ी यानी कच्चे माल से उसको फाइनल प्रोडक्ट कागज के रूप में या नोटबुक या आपकी किताब के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ये इसको परिवर्तित करने में जो जो प्रक्रियाएं हुई वो सब प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद है निर्गत यानी कि अंतिम उत्पाद, अंतिम प्रोडक्ट हमको क्या प्राप्त हुआ जिससे कि हमें इनकम हुई। यानी कि जब किताब बनी तो अंतिम जो आपका फाइनल प्रोडक्ट था वो किताब थी और वो किताब को बेचने से आय अर्जित हुई। इसको बोलते हैं निर्गत। इसको हम सूती वस्त्र उद्योग के माध्यम से समझें। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत इन्वेस्टमेंट या निवेश हो गए। और इसके अंतर्गत प्रक्रम क्या क्या हो सकते हैं सूती वस्त्र बनाने में? ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई। और जो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बना यानी आपकी कमीज बनी वो आपके लिए उत्पादन हो गया जिससे कि आय अर्जित होगी। तो इस प्रकार एक औद्योगिक तंत्र में ये सब तीन जो चीजें होती है निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल होते हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक प्रदेश। बच्चों, औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता का लाभ आपस में बांटते हैं। यानी कि एक उद्योग में बनने वाला सामान किसी दूसरे उद्योग में काम आ सकता है कच्चे माल के रूप में। इस प्रकार वो एक दूसरे से लाभ उठाते हैं। विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट होते हैं। कोयला क्षेत्रों के निकट इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें ईंधन यानी ऊर्जा की आपूर्ति बहुत आसानी से हो जाती है। यहाँ इस नक्शे के अंदर या देखिए ये जो ब्लैक कलर में है ये औद्योगिक प्रदेश हैं, ये इस तरीके से, और जो विश्व की औद्योगिक पट्टी है इन्हें इस रंग से दिखाया गया है। तो ये सब विश्व के औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक पट्टियां हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। बच्चों, इसके बाद हम औद्योगिक विपदा के बारे में समझते हैं। बच्चों, कई बार जो उद्योग होते हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो जाती है, उसी को हम औद्योगिक विपदा कहते हैं। जैसे कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। इसके अंदर यूनियन कार्बाइड जो कि एक कीटनाशी होता है उसको बनाने का एक कारखाना था। उसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसे शॉर्ट में मिक भी कहते हैं। और इस त्रासदी के अंतर्गत
इस त्रासदी के अंदर 35,598 लोगों की मृत्यु हो गई थी और हजारों लोग बच गए। वो आज भी उनके अंदर कई तरह की बीमारियां हैं, जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृति आदि। इसी प्रकार से 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कार्यो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए थे। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। बच्चों, इस प्रकार की जो आपदाएं या दुर्घटनाएं होती हैं उनको कुछ कम करने के उपाय या उनसे जो जोखिम होता है उसे भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो जो जोखिम कम करने के उपाय हैं वो ये हो सकते हैं। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए, यानी कि जहां पर उद्योग धंधे स्थापित हैं वहां से जो रिहायशी इलाके हैं वो दूर हों। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। जो आसपास के क्षेत्र में लोग रहते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कभी दुर्घटना घटित हो जाती है और इनसे इस प्रकार के विषैले खतरनाक पदार्थ निकलेंगे तो उनका प्रभाव हम किस प्रकार कम कर सकते हैं या अपने आप को उनसे किस प्रकार बचा सकते हैं। तीसरा है आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाए, यानी कि कई बार फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, उसके लिए जो आग की चेतावनी वाला जो सिस्टम है वो सक्रिय किया जाना चाहिए। साथ ही साथ आग लग जाने की स्थिति में जो अग्निशमन है उस व्यवस्था को भी उन्नत किया जाना चाहिए, यानी आग बुझाने की प्रक्रिया बहुत तुरंत और बहुत सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। इसके साथ विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए कि जो उद्योग होते हैं उनमें जो विषैले पदार्थ होते हैं वो एक क्षमता के अंदर ही इकट्ठे किए जाए या भंडारित किए जाएं। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए कि जो विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां होती हैं और उद्योग होते हैं उनके अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनके नियंत्रण के लिए, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय भी फैक्ट्रियों में या उद्योगों में अवश्य रूप से होने चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार आज के वीडियो में हमने औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश और औद्योगिक विपदा के बारे में जाना। आप इस वीडियो को देखें, समझें और अपने अनुभव मुझे बताएं। थैंक यू।